राष्ट्रीय लोकदल की कमजोर सियासी जड़ों को सींचने के लिए हैंडपंप में दम भरने आए पूर्व सांसद केसी त्यागी ने चौधरी चरण सिंह के समय का जिक्र किया। रालोद संस्थापक चौधरी अजीत सिंह की पुण्यतिथि पर कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करते हुए उन्होंने चौधरी जयंत को राज्य और केंद्र में मजबूत करने के लिए हर तबके को साथ लेकर चलने का आह्वान किया। वे बोले कि चौधरी जयंत अपने दादा द्वारा बनाए गए एनडीए में वापस गए हैं। आगामी चुनाव में रालोद की अहम भूमिका रहेगी। 21 मई को चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि को ग्राम पंचायत स्तर पर मनाने का टास्क भी केसी त्यागी ने कार्यकर्ताओं को सौंपा। राष्ट्रीय लोकदल भाजपा यूपी में भाजपा का प्रमुख घटक दल है। भाजपा के साथ गठबंधन के इस दौर में पार्टी की बंजर पड़ी सियासी जमीन को कैसे सींचना है, इस पर पार्टी शीर्ष नेताओं का मंथन जारी है। रालोद संस्थापक चौधरी अजीत सिंह की 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित विचार गोष्ठी में बतौर मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंचे पूर्व सांसद केसी त्यागी ने पुराने संस्मरणों के सहारे रालोद कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वे चौधरी चरण सिंह के अनुयायी रहे हैं। चौधरी चरण की लोकदल उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। आगरा में आकर के, हालांकि मैं कभी 74 और 77 में भी आगरा में आया था, मथुरा में आया था। मैं निराश नहीं हूँ, उत्साह से भरा हुआ हूँ, लेकिन तब सारी की सारी सीटें जितनी भी मथुरा की वो लोकदल के पास हुआ करती। आगरा शहर को छोड़ करके जितनी भी सीटें थी वो सब की सब लोकदल को हुआ करती थी। बाजू का जिला है अलीगढ़, शहर की सीट भी अलीगढ़ की लोकदल की हुआ करती थी। तो साथियों, मैंने अपना बचपन और जवानी उसी लोकदल में बिताया। मैं दोनों सदनों का मेंबर रह चुका हूँ, लोकसभा का भी और राज्यसभा का। सिर्फ और सिर्फ चौधरी चरण सिंह के आशीर्वाद की वजह से तो इस पार्टी में मैं कोई अब बड़े पद की इच्छा लेकर के नहीं आया, लेकिन एक इच्छा मेरी जरूर है कि चौधरी चरण सिंह जी जैसा ना उनके आसपास पहुंचने की इच्छा और अभिलाषा लेकर के जयंत चौधरी को उनके आसपास पहुंचाओ, ये इच्छा और अभिलाषा। विचार गोष्ठी में कार्यकर्ताओं में जोश भरने के बाद वे सीधे मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि 3 राज्यों में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता की हार पर मची रार पर कहा कि ममता बनर्जी अपनी हार को पचा नहीं पा रही हैं। एनडीए की जो जीत पश्चिमी बंगाल में, आसाम में और पुडुचेरी में हुई है, उससे एनडीए में एक नया उत्साह है और निकट भविष्य में विदिन 6 मंथ और सो जो चुनाव होने वाला है उसके लिए कार्यकर्ताओं में एक नया जोश पैदा हुआ, इसका जिक्र कल प्रधानमंत्री जी ने भी अपने स्वागत भाषण में किया था। और जिस तरह के वक्तव्य ममता जी के आए हैं वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये अफ्रीका के मुल्कों में होता था कि प्रधानमंत्री हट गए और मारे गए, ये बाबा का दिया हुआ संविधान है। यहाँ प्रधानमंत्री भी भूतपूर्व प्रधानमंत्री आमने सामने बैठते हैं। इसलिए एनडीए के नेताओं की तरह से सब्र के साथ इंडिया गठबंधन यद्यपि है नहीं अब कहीं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आज ममता बनर्जी का मैंने बयान देखा, मैं उस समय जेडीयू में था, उसका प्रधान महासचिव था नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से भगाने वाली ममता बनर्जी। अशोका होटल में मीटिंग हो रही थी तो राहुल गांधी आकर के कहते हैं नीतीश कुमार जी से कि ममता जी आपके पक्ष में नहीं है। आज पूरे देश में कोई भी ममता जी के पक्ष में नहीं है। इतिहास अपने आप को इस तरह से दोहराता है। बाकी हम एनडीए के मजबूत हिस्से हैं। आज भी हमने अपील की, आप में से कई साथी थे, एनडीए का जो भी उम्मीदवार आ रहे उसको जिताने का काम करें। भाजपा के हार्ड हिंदुत्व के साथ रालोद की समाजवादी विचारधारा का संगम कैसे संभव होगा, तो केसी त्यागी का कहना था कि रालोद ने अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि चौधरी जयंत पर आरोप गलत है कि वे एनडीए में गए। इस एनडीए का गठन पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने ही किया था, जिसमें कभी सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव भी शामिल रहे थे। लोकदल ये आज का नहीं है और ना एनडीए आज का है। आजकल हमारे कई मित्र सवाल उठाते हैं कि जयंत जी लोकदल में चले गए, खासतौर से सपा के मित्र। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में 1983 में एनडीए बना था, जब मुलायम सिंह यादव जी भी उसी लोकदल में थे जिसके नेता चौधरी चरण सिंह।
एक, अटल बिहारी वाजपेयी जी उसके संयोजक बने थे एनडीए के, और चौधरी चरण सिंह उसके अध्यक्ष बने थे। तो एक तो ये भ्रामक प्रचार जो किया जा रहा है, यद्यपि उस पॉलिटिक्स का कई राज्यों में अब अंत भी हो चुका। नहीं, अखिलेश जी को ऐसा इसलिए नहीं कहना चाहिए कि उनके पिताश्री को भी और उनको भी, क्योंकि मैं मुलायम सिंह जी भी मेरे अध्यक्ष रहे हैं, मैं बहुत आदरपूर्वक तरीके से कहना चाहता हूँ। अजीत ये अपना जैन अखिलेश जी आजकल गलत सोबत में, हमने और नेताजी ने मिलकर के इंदिरा गांधी के साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उनकी तानाशाही के खिलाफ लड़ी थी। उसमें माफ़ करना, अखिलेश जी कहीं नहीं थे, हम और नेताजी लड़ते थे उनके खिलाफ। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दिवंगत मुलायम सिंह जी को, उन्होंने उनके मंत्रिमंडल तक में नहीं गए थे, 35 MP थे मुलायम सिंह जी के, वो इंदिरा गांधी या मनमोहन सिंह या नरसिंह राव के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। अब ये सबके सब कांग्रेस पर निर्भर है, कांग्रेस इन पर निर्भर है। अभी चुनाव आने दो, 150 सीट मांग रही है कांग्रेस की, 150 कार्यकर्ता नहीं है उनके, तो उनके भी कोई सौहार्दपूर्ण रिश्ते नहीं है। विपक्ष में हैं अखिलेश जी, उनको इस तरह के वक्तव्य देने चाहिए। और राहुल गांधी क्या भाषण लेके आए कलकत्ता में कि ध्रुवीकरण कराने में ममता बनर्जी की सबसे बड़ी भूमिका है। आसाम में 28 में से एक हिंदू MLA है कांग्रेस का। तो हमारी पार्टी तो ऐसी थी, उसमें सब दलों के सब जाति समूह के लोग थे, इसलिए हम धर्मनिरपेक्षता पे भी चल रहे हैं समाज का। उनसे अच्छी उनकी बहन की है। मीडिया से बात करते हुए केसी त्यागी सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भी तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए कहा कि उनसे तो उनकी बहन बेहतर है। आगामी विधानसभा चुनाव में यूपी में रालोद के लिए एनडीए में स्पेस कितना होगा, इस सवाल पर केसी त्यागी चुप्पी साध गए। उन्होंने कहा कि एनडीए की मजबूती के लिए रालोद अहम है और रालोद की ताकत बढ़ रही है। उन्होंने 29 मई को चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर गांव-गांव में विचार गोष्ठी आयोजित करने का आह्वान पार्टी कार्यकर्ताओं से किया। सी न्यूज के लिए विजय बघेल की रिपोर्ट। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद राष्ट्रीय लोकदल ने भी अब अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है। मुख्य वक्ता के रूप में आगरा आए केसी त्यागी ने चौधरी चरण सिंह के ज़माने के संस्मरण सुनाकर कार्यकर्ताओं को उत्साहित ज़रूर किया, लेकिन तब से अब तक गंगा में पानी बहुत बह चुका है। ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता अपनी ढीली हुई राजनीतिक पकड़ को किस तरीके से मजबूत करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल के पास अवसर सीमित हैं और इन्हीं सीमित अवसरों में से उन्हें अपने हैंडपंप से अपनी सियासी ज़मीन सींचनी है। अपने साथी इकबाल के साथ विजय बघेल, सी न्यूज़ आगरा।